नमस्कार। तो कहिए कैसे हैं आप। मेरा नाम है राघव रघुवंशी। एक बड़ी अच्छी लाइन है, कहते हैं कि किसान ने इस देश को सब कुछ दिया है साहब। अब एक क्वेश्चन आता है कि देश ने किसान को क्या दिया है साहब। बीते कुछ सालों में एक ऐसा शख्स का जन्म हुआ है इस देश में, या मैं कहूँ एक ऐसा शख्स उभर के आया है जिसने अपने संघर्ष और मेहनत के दम पर सरकार को भी मजबूर कर दिया है कि वो अपना कृषि कानून वापस ले ले। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख राकेश टिकैत आज हमारे साथ हैं। जानते हैं सर का संघर्ष, जानते हैं कैसे एक साधारण सा शख्स राकेश टिकैत बन गया। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि किसान ने तो बड़ा संघर्ष किया है देश के लिए, आपने क्या संघर्ष किया है सर? आपके दो संघर्ष जो आपको अभी तक याद हो। नहीं, जो किसानों के संघर्ष हैं लगे रहे पिछले करीब 35 साल से तो लगे हुए हैं। जो किसान आंदोलन चल रहा उसमें बहुत से संघर्ष हुए और उन सब के साथ में हमारी भागीदारी रहती है। जो भी किसान संघर्ष करता है उसमें भागीदारी रही है। हम ज़्यादातर मूवमेंट में साथ में रहे हो, दिल्ली के आंदोलन हो या मेरठ का आंदोलन हो या दूसरे आंदोलन भी कोई हो। और आपका जीवन कैसा रहा सर? आपके पिताजी क्या चाहते थे आप क्या बनो? नहीं, उन्होंने कभी ये नहीं चाहा कि क्या बने। चाहते तो यही है कि वे सब पढ़ लिख के और अपने काम धंधे करें, लेकिन ये भी एक काम है। जो किसानों की समस्या है, जो गांव की समस्या है, जो मजदूर की समस्या है, जो आदिवासी की समस्या है, तो ये भी एक काम है और इसमें भी आगे आना चाहिए। और बड़ा योगदान इसमें आम समाज का रहा है। बिल्कुल। जो छात्रों का रहा है, जो देश के बेरोजगार युवा है, उसका एक बड़ा योगदान इसमें रहा है। वो चाहे दिल्ली के बहुत से आंदोलन दिल्ली में हुए, दिल्ली में आंदोलन चला 13 महीने, तो इसमें एक बड़ी भूमिका पूरे क्षेत्र के किसानों की रही, आसपास के स्टेट के जितने किसानों के थे उनकी रही। और जो भी संयुक्त मोर्चा फैसले करता था वो पूरे देश में उसको फॉलो किया गया। सरकार ने किसान कानून वापस ले लिया। हाँ जी। उपलब्धि मानते हैं इसको? खुशी हुई आपको, या आपको ऐसा लगता है कि हमने सरकार को मजबूर कर? नहीं, कोई मजबूर नहीं। जब एक समझौता होता है, बातचीत के आधार पे एक समझौता होता है, पंचायती सिस्टम को मानने वाले लोग हैं, और जो समझौता जब होता है तो उसमें किसी को ये नहीं होता कि कौन छोटा है कौन बड़ा, वो बराबर लेवल पर होता है। तो सरकार ने वापसी लिया है, वो ठीक किया। और 13 महीने आंदोलन चला, उसमें उन्होंने वापसी ले लिया था। तो उसमें कोई ये नहीं कि उनको नीचा दिखाया या किसान ने नीचा दिखाया। एक समझौते के आधार पे बातचीत से शुरुआत हुई और एक समझौता हुआ है। परसों आपकी एक वीडियो में देख रहा था, आप कह रहे थे कि किसानों का आंदोलन कानून वापस ले लिया, इससे मैं खुश नहीं हूँ, किसानों की समस्याएं सुलझाई जाएं तो मैं खुश हूँ। देखो, 3 काले कानून एक आने वाली बीमारी थी, उस बीमारी का पता चल गया, वो बीमारी ख़त्म हुई है, किसानों की समस्याएं ख़त्म नहीं हुई। भारत सरकार MSP गारंटी कानून बनाए, एक कमेटी बनाने की उसने बातचीत की, वह कमेटी अभी नहीं बनी। वह कमेटी बनाए, लाभकारी मूल्य मिले, और बहुत सी फैसिलिटी किसानों को मिलनी चाहिए। जो गांव के लोग हैं, खास करके मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशंस, ये सब उसी में ही आएगी, कृषि में ही। गांव के लोगों को क्या सुविधाएं दे रही है? बिजली है, हरियाणा में कुछ रेट है, उत्तर प्रदेश में कुछ रेट है, पंजाब में कोई रेट है। जब फसलों का रेट एक है देश भर में, तो बिजली के रेट भी एक होने चाहिए। बिल्कुल। क्या लगता है यूपी का चुनाव किसानों के लिए खुशहाली लेके आएगा? चुनाव तो एक नेचुरल प्रक्रिया है जो 5 साल में होती है, लेकिन अब के किसान आंदोलन से ये हुआ कि जो गांव के लोग हैं वो अपनी भाषा में अपनी बात, जो वोट मांगने जा रहा है, जो सरकार के लोग हैं, उनसे करना शुरू करा है। जो उनसे बातचीत करते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं। लोग तो बड़ी चीज़ ये हुई है। लोग कहते हैं कि राकेश टिकैत आज की समय का एक बड़ा नाम हो गया है, आप क्या मानते हैं सर? क्या आप फेमस हो गए? नहीं, कोई फेमस नहीं है। तो किसान आंदोलन फेमस हुआ है। प्रमुख तो आप ही हैं सर? नहीं, सब हैं, पूरा संयुक्त मोर्चा उसका प्रमुख। और वैसे 5 साल के बाद कहाँ देखते हैं सर आपको? आप अपने आप? नहीं, हम तो यहीं हैं, किसानों के बीच में रहेंगे, गांव में रहते हैं, किसानों के बीच में रहेंगे। जो उनकी समस्या है उसको उठाते रहें, और ये संयुक्त मोर्चा एक जगह बना रहे,
ये पूरे देश की जो समस्या है, वो चाहे नौजवान की हो, बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, वो किसान की है, मजदूर की है, वो समस्या उठाता रहे, संयुक्त मोर्चा बना रहे। मेरे आखिरी के 2 क्वेश्चन ये हैं। कल एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो बड़ी वायरल हुई सर। हाँ। इंडिया टीवी पे आप डिबेट के लिए गए और वहाँ पर आपने एंकर साहब को धमकाने लगे। आप वहाँ पे नहीं, कहने लगे धमकाने लगे। वो जो उन्होंने पोस्टर लगा रखा, वो मंदिर और मस्जिदों का चुनाव से कोई मतलब नहीं है। मंदिर एक पूजनीय स्थल है, लेकिन उसको आप पोस्टर लगा के सरकारों को खुश करने के लिए आप लगाओगे तो वो ऐतराज है। ऊपर किसान का मुख्यमंत्री कौन, नीचे आप वे पोस्टर लगा रहे हो, तो आप उसमें अगर किसान का मुख्यमंत्री कौन, तो आप उस पर ट्रैक्टर दिखाओ, खेत दिखाओ, हॉस्पिटल दिखाओ, स्कूल दिखाओ। क्या सरकारों को खुश करने के लिए कुछ प्रेस के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं? मंदिर से आप खुश नहीं है क्या? नहीं, हम ये है कि वो एक पूजनीय स्थल है, उसके दम पे चुनाव का उससे क्या मतलब है। और उसी वीडियो के नीचे मैंने एक कमेंट पढ़ा, उस कमेंट को चुरा के मैं यहाँ लेकर आया हूँ। आप क्या समझते हैं? कमेंट ये है कि देश के लिए योगी जी रोए, मोदी जी रोए और आंदोलन में आप भी रोए। जब आप रोए तो क्या वो भाव था या उसके पीछे कोई राजनीति थी? भाव ही होता है। तो देश का किसान था, जो जालसाजी थी वो है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।